गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हाल चाल मेरे क्लास 11 के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम। और आज के लेक्चर में मैं मेरे प्यारे प्यारे गुलजारी लालों के साथ स्टार्ट करने वाला हूं एक नया चैप्टर जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। तो गाइस आज से आप लोगों के साथ में मैं स्टार्ट करने वाला हूं एक नया चैप्टर, और ये आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, शानदार और खतरनाक और बड़ा ही इजी चैप्टर होने वाला है। ऐसा मत सोचना बहुत बोरिंग, बहुत घटिया, बहुत उबाऊ, बहुत पकाऊ चैप्टर है, लेकिन पर्सनली मुझे ये चैप्टर बिल्कुल पसंद नहीं है। बट इसको पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, वैसा वो बिल्डअप देना पड़ता है, झूठ झूठ बोलना पड़ता है बच्चों को। बट भाई मैंने सच बोल दिया, तुमको पकाऊ लगेगा चैप्टर, बट भाई वेटेज बहुत है, पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से इसको पढ़ना पड़ेगा, मस्ती से पढ़ेंगे तो पूरी कोशिश करेंगे इसके अंदर अच्छे से अच्छे तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करें। नाउ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो एक बार क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। एक बार क्या हुआ, मेरा एक फ्रेंड था, उसका नाम था विकास, और मेरा एक फ्रेंड था, उसका नाम था अंकित। विकास अंकित को उसी के बाबू के सामने, आई मीन उसी गर्लफ्रेंड के सामने, पहले उसने उसको तेरी मां की करके गाली बकी, फिर उसने उसको बहन की गाली बकी, फिर उसने उसको बाप की गाली बकी, फिर उसने उसको और भी गालियां बकी। तो मेरा फ्रेंड विकास अपनी सारी एनर्जी गाली बकने में इस्तेमाल कर रहा था, और वो गाली मेरे फ्रेंड के कान में पड़ रही थी। उसने एक गाली सुनी, उसने दो गाली सुनी, उसने तीन गाली सुनी, उसने चार गाली सुनी, और चौथी गाली के बाद उसने पलट के मेरे दोस्त विकास को एक लप्पड़ मार दिया। अब इसमें सर थर्मोडायनेमिक्स में इस बात को बताने का क्या मतलब कि हमारी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। गाली को जिस फॉर्म में बका गया, गाली इज कन्वर्टेड इनटू थप्पड़। तुम गाली बकोगे, सामने से थप्पड़ पड़ेगा समझ में आ रही बात? ठीक उसी प्रकार हमारे पास में ढेर सारी तरह की एनर्जी होती है। मैं क्या रिपीट करूं, हमारे पास में बहुत सारे टाइप की एनर्जी होती है। कैसे? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, समझ रहे हो, करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज। तो बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन के अंदर व्हेन वी स्टडी ऑल दीज टाइप्स ऑफ एनर्जी, और हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को किस प्रकार दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सारी प्रोसेस हम इस चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। आप लोगों ने देखा होगा, एक नदी इमेजिन करो जो झरने से पानी नीचे गिर रहा है। एक इस प्रकार एक बहुत बड़ा सा पहाड़ है, ये एक बहुत बड़ा पहाड़ है, और इस पहाड़ पे से पानी फ्लो होके आता है, वाटर फ्लो होके आता है, वाटर फ्लो होके आ रहा है, और वाटर यहां से गिर रहा है। अगर आप इस पहाड़ पर खड़े रह के नहाओगे, अगर आप लोग इस पहाड़ पर खड़े रहकर नहाओगे, ये तो आपको यहां पर पानी थोड़ा ठंडा लगेगा, कोल्ड लगेगा। लेकिन जब ये पानी यहां पर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे लोग, जब ये पानी बह के यहां आ जाएगा, और अगर आपने यहां नहाने की कोशिश करी तो यहां पर आपको पानी थोड़ा वार्म लगेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पानी को इतने ऊपर से नीचे गिराया है, पानी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, और उस वजह से पानी की गर्मी बढ़ गई है। मतलब यहां पर अभी वाटर के पास में काइनेटिक एनर्जी है। तो कुछ अक्लमंद लोगों ने क्या किया, यहां पर क्या किया, यहां पर पहाड़ में एक छेद कर दिया। यहां पर पहाड़ में क्या कर दिया, एक छेद कर दिया, और इस छेद के अंदर उन्होंने यहां पर एक रोटेटिंग पैडल लगा दिया, एक रोटेटिंग पैडल लगा दिया। अब क्या हुआ, जब पानी हाई स्पीड में गिरा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है इसके पास में, इसकी वजह से जब पानी इस रोटेटिंग पैडल पर गिरा,
ये रोटेटिंग पैडल पानी के गिरने की वजह से रोटेट करने लगा, तो यहां पर जनरेट हो गई रोटेशनल एनर्जी, यहां पर जनरेट हो गई रोटेशनल एनर्जी, और इस रोटेशनल एनर्जी को इन्वर्टर्स वगैरह में डालकर इलेक्ट्रिकल एनर्जीज में कन्वर्ट कर दिया। यानी यहां पर इसको काय में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी को रोटेशनल एनर्जी में और रोटेशनल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन कर लिया गया। तो आप देखो, जो काइनेटिक एनर्जी पहले पानी को गर्म करने के काम में आ रही थी, अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम में आ रही है। मतलब आप एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये तो एक बड़ा कंसेप्ट हो गया, ये तो लार्ज लेवल पर कॉन्सेप्ट हो गया, पर सर हम इसको केमिस्ट्री में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि बेटा केमिस्ट्री के अंदर भी आप देखते हो कि एक केमिकल रिएक्शन अगर होती है तो वो एक्सोथर्मिक हो सकती है, वो एंडोथर्मिक हो सकती है। तो रिएक्शन के अंदर भी एनर्जीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो उस एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन किस फॉर्म में है, हम उस रिएक्शन से मिलने वाली एनर्जी को किस तरीके से कौन कौन सी चीजों में यूज कर सकते हो, इस कंप्लीट स्टडी को हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर मेरे प्यारे बच्चों देखने वाले हैं। तो हम लोग यहां पर इसके बारे में लिख सकते हैं दैट थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स इज द branch of chemistry, is the branch of chemistry that deals with the study of energy, that deals with the study of different form of energies, different form of energy, different form of energies. It is nothing but the studies of different form of energies and how one form of energy is converted into the other form of energy in a chemical reaction, यूजुअली हम लोग केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन से रिगार्डिंग ही बात करेंगे। सो दिस इज योर थर्मोडायनेमिक्स, ये है आपका थर्मोडायनेमिक्स। इसकी डेफिनेशन को एक बार प्यार से देख लो, आराम से देख लो। इसके अंदर हम लोग अलग अलग थर्मोडायनेमिक्स के लॉज पढ़ेंगे, इसके अंदर हम लोग अलग अलग थर्मोडायनेमिक्स के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह देखेंगे, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में किस प्रकार कन्वर्ट किया जा सकता है वो देखेंगे। तो क्या आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया? कोई परेशानी? पक्का? आगे बढ़े, देख लो आराम से, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स में दो इंपॉर्टेंट चीजें सिस्टम एंड सराउंडिंग पढ़ते हैं, सिस्टम एंड सराउंडिंग। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों आप लोग हेडिंग डालेंगे सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। नाउ गाइस, सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या होता है? देखो भाई, हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमें उसके अंदर एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को देखना है। इमेजिन करो हम लोग यहां पर एक इस प्रकार का ये हमारे पास में, मान लीजिए हमारे पास में किस प्रकार का सिस्टम, एक ये बीकर है हमारे पास में। क्या है प्यारे बच्चों? ये एक बीकर है और इस बीकर के अंदर मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। इस बीकर के अंदर मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब केमिकल रिएक्शन होने की वजह से मेरे प्यारे बच्चों इस बीकर के अंदर कुछ कुछ चेंजेस होंगे। अब अगर मान लो वो केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो आपको बीकर से बाहर एनर्जी निकलती हुई दिखाई देगी, बीकर गर्म होता हुआ दिखाई देगा। अगर इस बीकर के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन मान लो A प्लस B से यहां पर C बन रहा है, ये इस बीकर के अंदर रिएक्शन हो रही है। A भी पड़ा हुआ है बहुत सारी मात्रा में A पड़ा हुआ है यहां पर, और यहां पर बहुत सारी मात्रा में B भी पड़ा हुआ है, बहुत सारी मात्रा में यहां पर B भी पड़ा हुआ है। और अब ये A और B आपस में रिएक्ट करेंगे और इनकी रिएक्शन से
हमें एक सी नाम का प्रोडक्ट मिलेगा। अब मान लो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुई, तो एक्सोथर्मिक में आपको इस बीकर से बाहर हीट निकलती हुई दिखाई देगी। अगर ये रिएक्शन ये रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है तो इनसे जब प्रोडक्ट बनेगा सी, तो जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो रिएक्शन से बाहर जाती हुई दिखाई देगी। और बाहर कहाँ जाएगी? बीकर में, मतलब बीकर के बाहर जाती हुई नजर आएगी। बीकर गर्म हो जाएगा। तो हमारे लिए एक वो बॉडी, हमारे लिए वो बॉडी, वो बीकर जिसके अंदर हम एक केमिकल रिएक्शन को देख रहे हैं, जिसके अंदर एनर्जीज में बदलाव आ रहा है, उसे बोला जाता है सिस्टम। तो यहां पर हमारे लिए हमारा बीकर हो गया सिस्टम। हमारे लिए हमारा बीकर यहां पर क्या हो गया? सिस्टम। अब ये बीकर रखा कहां है? अब ये बीकर रखा कहां है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलेंगे सर ये बीकर शायद लेबोरेटरी में रखा होगा, यानी लेबोरेटरी के कमरे में रखा हुआ होगा, हमारे लेबोरेटरी के एक कमरे में रखा होगा। तो ये हो गया आपका सराउंडिंग, यानी कि सराउंडिंग वो एरिया, वो स्पेस, वो जगह हो गई जहां पर आपका सिस्टम रखा है। तो सराउंडिंग क्या है? बेसिकली सराउंडिंग इज एन एरिया और अ प्लेस वेयर सिस्टम इज केप्ट, वेयर सिस्टम इज केप्ट। मतलब सिस्टम क्या हो गया? थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम वो चीज हो गई, सिस्टम वो चीज हो गई जिसके अंदर आपका कोई रिएक्शन या प्रोसेस हो रही है और जिसकी वजह से एनर्जीज में बदलाव आ रहा है, जिसकी वजह से इंथैल्पी में या एनर्जी में कोई चेंजेस आ रहे हैं, जिसके अंदर कोई रिएक्शन हो रही है। और वो रिएक्शन जिस चेंबर में, जिस बीकर में, जिस इंस्ट्रूमेंट में, जिस अपैरेटस में हो रहा है, वो कहलाता है आपका सिस्टम। और इस सिस्टम को जहां रखा गया है, इस सिस्टम को जहां रखा गया है, वो कहलाता है सराउंडिंग। नाउ आप एक बात जरा यहां पर बड़े ध्यान से गौर फरमाओ कि ये जो बीकर है, ये जो बीकर है, ये बीकर की जो बाउंड्रीज है, ये जो आपके बीकर की ये जो बाउंड्रीज है, ये आपके बीकर की ये जो बाउंड्रीज है, ये जो आपको दिख रही है, ये बाउंड्रीज, ये बाउंड्री अंदर जो मौजूद रिएक्शन हो रही है, मतलब अंदर जो सिस्टम है, उसको सराउंडिंग से सेपरेट कर रही है। तो हम इसे नाम देंगे बाउंड्रीज। हम इसे नाम क्या देंगे? बाउंड्रीज। बाउंड्रीज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बाउंड्रीज, या बाउंड्रीज को कैसे डिफाइन करेंगे? सो बेसिकली बाउंड्री क्या करती है? बाउंड्रीज सेपरेट्स द सिस्टम, बाउंड्रीज separates the system from surrounding। सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करने का काम कौन करता है? बाउंड्रीज। मतलब कि सराउंडिंग आपके रूम का पूरा एरिया हो गया और सिस्टम आपकी वो चीज हो गई जो रिएक्शन को कर रही है। जैसे मान लो मेरी बॉडी, अब मान लो मेरी बॉडी के अंदर अभी मैंने मान लो बहुत सारा ठूस के आया हूं, बहुत सारा दबा के आया हूं, पेल के आया हूं मैं खाना, तो मेरी बॉडी के अंदर खाना डाइजेस्ट हो रहा है, तो मेरी बॉडी सिस्टम हो गई। मेरी बॉडी क्या हो गई? सिस्टम हो गई। और ये जो मेरा आपको जो पूरा शरीर दिख रहा है, जो आपको मेरे फ्रंट में जैसे मेरे कपड़े दिख रहे हैं, ये मेरी बाउंड्री हो गई। और मैं अभी इस स्टूडियो में खड़ा हूं, तो ये स्टूडियो की पूरी दीवार, छत, मेरे अलावा इस स्टूडियो में जितनी भी चीज है वो सब क्या हो गई? सराउंडिंग हो गई। क्या बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी? पक्की बात, 100% क्लियर। जैसे मान लो ये पेन है, इस पेन के अंदर कोई रिएक्शन हो रही है, तो पेन क्या हो गया हमारे लिए? सिस्टम। ये पेन का आपको जो काला काला कवर दिख रहा है, ये बाउंड्री। और अब इस पेन के आसपास इस रूम में मौजूद हर चीज, इसके लिए क्या हो गई? सराउंडिंग। तो बेसिकली सिस्टम और सराउंडिंग में क्या रिलेशन है? देखो, अगर सिस्टम के अंदर रिएक्शन हो रही है और वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो आप ऐसा बोलेंगे कि द हीट इज रिलीज्ड फ्रॉम सिस्टम
टू द सराउंडिंग, यानी सिस्टम से हीट निकल के सराउंडिंग में जा रही है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक ना होते हुए, आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक ना होते हुए अब आपकी रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाए। तो अब आपकी रिएक्शन को करने के लिए आपको सराउंडिंग से हीट अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी। तो अब आप क्या लिखेंगे? नाउ आप लिखेंगे दैट द हीट इज अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम सराउंडिंग, द सिस्टम इज अब्सॉर्बिंग या सिस्टम इज एक्सेप्टिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। तो अगर आपका सिस्टम हीट छोड़ रहा है तो हीट इज गिवन टू द सराउंडिंग, और अगर सराउंडिंग से हीट लेना पड़ रही है तो हीट इज टेकन फ्रॉम द सराउंडिंग। क्या है बात समझ में आ गई? टू द सराउंडिंग देना, फ्रॉम द सराउंडिंग लेना। क्या है बात समझ में आ गई? कोई परेशानी? नाउ एक टर्म और हम लोग यहां पर सीखेंगे जिसे बोला जाता है यूनिवर्स। एक टर्म और बोला जाता है जिसे क्या बोला जाता है? यूनिवर्स। अब वैसे तो आप लोगों के लिए यूनिवर्स यानी पूरा ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड आपके लिए यूनिवर्स है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में जब हम थर्मोडायनेमिकल स्टडीज करते हैं, मतलब मैं एक छोटे से बीकर में होने वाली रिएक्शन की स्टडी कर रहा हूं, तो इस रिएक्शन से हीट बाहर जाए या बाहर से अंदर आए, भाई मेरे लिए तो छोटी सी जगह है। मतलब मान लो मैं अगर कोई केमिकल रिएक्शन इस रूम में कर रहा हूं, तो इस रूम के अंदर या तो हीट बाहर जाएगी या बाहर से अंदर आएगी। तो मेरे लिए ये यूनिवर्स एक छोटी सी स्पेस हो गई। थर्मोडायनेमिक्स में, केमिस्ट्री में हम यूनिवर्स को छोटी स्पेस ही मानेंगे। तो वो होगी क्या? तो बेसिकली यूनिवर्स इज नथिंग बट द सिस्टम प्लस सराउंडिंग, यानी कि आपके सिस्टम और सराउंडिंग को अगर मैं ऐड कर दूं तो वो बन जाता है मेरे लिए यूनिवर्स। मतलब कि ये रहा आपका सराउंडिंग पूरा और ये सिस्टम, तो ये मुझे क्या दिख रहा है? ये मुझे टेक्निकली यूनिवर्स दिख रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई? सो दिस इज सिस्टम एंड सराउंडिंग। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ज्यादा लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से इस चीज को देख लो। फिर हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम की तरफ। अब पूरी केमिस्ट्री में, पूरे थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग ये सिस्टम नामक प्राणी के ऊपर ही पूरा फोकस करेंगे। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम कितने टाइप का होता है, वो सब चीजें हम लोग यहां पर देखेंगे। जरा इसको नोट करो, इसको नोट करो, नोट करो। लाइव एग्जाम्पल भी दिखाना पड़ेगा ना तुमको इसमें। चलो हो गया, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, चलो ओके। चलिए नाउ हेडिंग डालेंगे आप सभी प्यारे बच्चे, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम के कितने टाइप हो सकते हैं, सिस्टम कितने टाइप का होता है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने वो मूवी देखी है अमिताभ बच्चन की, गोविंदा 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 सरकार। उसमें अमिताभ बच्चन क्या करता है? चाय लेता है, सॉसर में डालता है, प्लेट में डालता है, चाय पी रहा है। इमेजिन करो तुम्हारे पास में एक चाय का कप है। इमेजिन करो आपके पास में एक चाय का कप है। हमारे पास में एक चाय का कप है। गोविंदा 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 गोविंदा, ये ठीक है। तो हमारे पास में क्या हो गया? हमारे पास में चाय का बढ़िया वाला, शानदार वाला कप हो गया, एकदम पीला पीला, एकदम पीला पीला। वाह, एकदम पीला पीला कप है। ठीक है, ये हमारा चाय का कप हो गया। अब इस चाय के कप के अंदर आप चाय भर दो। तो हमने ये इसके अंदर चाय भर दी। हमें इसके अंदर क्या दिख रही? ऊपर से चाय, ठीक है। और ये चाय का कप के ऊपर हम डिजाइन डाल देते हैं। हम इस पर डिजाइन डाल देते हैं। पीले कप, ठीक है। अब इस चाय के कप को देखो, जब चाय बनी होगी तब बहुत गर्म होगी, उसमें से धुआं निकल रहा होगा। आपने चाय लाके रूम में रख दी। आप क्या देखते हो कि धीमे 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 चाय ठंडी हो गई। मतलब चाय ठंडी हो गई। तो चाय ठंडी क्यों हो गई होगी? क्योंकि आपने देखा
कि ये चाय का कप खुला हुआ है, ऊपर से ओपन है, तो इसके अंदर की जितनी भी हीट होगी वो आप लोगों को यहां से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही होगी। मतलब हीट इज ट्रांसफर्ड टू द सराउंडिंग। मतलब कि हमारे लिए कप, हमारे लिए हमारा जो कप है ये सिस्टम हो गया, और ये कप जिस रूम में रखा है वो रूम हमारे लिए सराउंडिंग हो गया। तो हमने देखा कि हमारे कप में से हीट सराउंडिंग में जाने लगी और धीमे धीमे हमारा कप ठंडा हो गया। इसका मतलब हमारे रूम में इस कप के अंदर मौजूद चाय की जो गर्मी है वो स्प्रेड हो गई। तो सर हमारा रूम गर्म क्यों नहीं होता? क्योंकि चाय की हीट जरा सी होगी, इसलिए रूम गर्म नहीं होगा। लेकिन अगर आप वहां पर अंगीठी जला लो, आप अगर वहां पर लकड़ियां जला लो, तो आपके रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर आप हीटर लगा लो, मतलब कंटिन्यूअसली ज्यादा मात्रा में हीट फेंकोगे तो रूम गर्म हो जाएगा। लेकिन एक कप चाय से हीट निकलेगी जरूर, पर इतनी नहीं कि हमको गर्मी लगे। हाँ, लेकिन अगर आप चाय के कप पे ऐसा हाथ रखोगे तो आपको गरम 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 फील होगा। लेकिन एक चीज आपने और ऑब्जर्व करी होगी कि चाय के कप में से आप लोगों को वेपर्स भी निकलते हुए दिखाई देते हैं। यानी आपको हीट तो निकलती हुई दिखाई देती है, आपको हीट निकलती हुई तो दिखाई देती है, बट साथ ही साथ आप लोगों को चाय में से कुछ वेपर्स भी निकलते हुए दिखाई देते हैं। मतलब हीट तो निकल रही है लेकिन वेपर्स भी निकल रहे हैं। मतलब यू आर ऑब्जर्विंग दैट द वेपर्स आर ऑल्सो गेटिंग रिलीज्ड फ्रॉम द कप। आप अगर चाय के कप के ऊपर ऐसा हाथ रखोगे तो आपके हाथ पर वाटर के ड्रॉपलेट्स जमा हो जाएंगे। अगर आप लगातार चाय के ऊपर ऐसा हाथ रख के रखोगे, आपको आपका हाथ गीला गीला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि चाय के अंदर दूध है, पानी है, चाय पत्ती है, मसाला है और शक्कर है। तो जब चाय गर्म होगी तो आपकी चाय के अंदर मौजूद जो भी वाटर है वो वेपोराइज होकर आपको वाटर के वेपर बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। मतलब कि यहां पर वेपर भी ट्रांसफर हो रहे हैं। वेपर्स आर ऑल्सो ट्रांसफर्ड vapors are also transferred to the सराउंडिंग में आपके वेपर्स भी ट्रांसफर हो रहे हैं। तो गाइस ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या नाम देंगे? ऐसे सिस्टम को हम लोग नाम देंगे ओपन सिस्टम। क्या नाम देंगे? ओपन सिस्टम। सो बेसिकली ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम इज अ सिस्टम वेयर बोथ द एनर्जी एंड मैटर कैन एक्सचेंज between the system and the surrounding। यानी आपके सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट या मैं कहूं एनर्जी और मैटर दोनों ट्रांसफर हो रहे। देखो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो कप में से यानी सिस्टम में से सराउंडिंग में हीट जा रही है यानी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, और वेपर्स जा रहे हैं। वेपर्स क्या है? वेपर्स वाटर वेपर है। वाटर वेपर में हर वाटर के मॉलिक्यूल का अपना एक मास होगा। मतलब अगर इसमें से 1 मोल मैटर ट्रांसफर हो गया, मतलब 18 ग्राम पानी उड़ गया, यानी चाय का वजन 18 ग्राम से कम हो जाएगा। समझ रहे हो? सो धीरे धीरे अगर वेपर बाहर जाएंगे तो आप देखोगे चाय की क्वांटिटी भी कम हो जाती है। अगर आप चाय उबाल रहे हो तपेली में, उसमें आप पानी मिलाओ, चाय उबालो, आप क्या करना, सिंपल आज एक एक्सपेरिमेंट करना, आधा कप दूध लेना, आधा कप उसमें पानी मिलाना, 1 कप उसको करके तपेली में डालना और उसको गरम कर देना। कुछ देर के लिए गरम करना, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, एक उकाला ले लेना। और जब आप उसको वापस से कप में डालोगे, आप देखोगे कि अगर आपने शुरुआत में पूरा कप भरा था, अब कप थोड़ा खाली आएगा। तो बाकी का मैटर कहां गया? वो आपने गरम करा तो वो भाप बन के उड़ गया, क्योंकि तपेली का मुंह ऊपर से खुला है।
तो खुला मुंह होने की वजह से जितने भी वाटर वेपर थे वो एनवायरमेंट में चले गए, तो वैसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम। तो आपका जो फर्स्ट टाइप का सिस्टम होता है वो कैसा सिस्टम होता है, वो होता है मेरे प्यारे बच्चों ओपन सिस्टम। इज देयर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, इज देयर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम मेरे प्यारे बच्चों, पक्की बात, 100% श्योर, ध्यान से इसको देख लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ सिस्टम मेरे प्यारे बच्चों इज योर क्लोज्ड सिस्टम, इज योर क्लोज्ड सिस्टम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज्ड सिस्टम, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपने आपके चाय के कप को, अगर मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने आपके इस चाय के कप को, अगर आप लोगों ने आपके इस चाय के कप को जिसमें बढ़िया मस्त बेकी चाय भरी हुई है, इस चाय के कप को अगर आप लोगों ने ऊपर से आप लोगों ने इसे एक प्लेट से ढक दिया, ऊपर से आप लोगों ने इसको एक प्लेट से कवर कर दिया। ये हमने क्या करा, हमने इसको एक प्लेट लेके इस प्लेट से हमने इसको कवर कर दिया, ये ढक दिया, यानी कि चाय में मक्खी ना गिरे, तो उस मक्खी से बचाने के लिए हमने हमारे माखन चंद चतुर्वेदी को इस प्रकार से ढक दिया। नाउ योर चाय का कप इज कवर्ड बाय अ लिड, यानी चाय के कप पे हमने एक लिड लगाकर इसको कवर कर दिया। अब आप क्या देखोगे, अब आप देखोगे कि इस चाय के कप में से, इस चाय के कप में से आप क्या देखोगे कि जो हीट है, जो हीट है वो तो अभी भी एक्सचेंज हो रही है, मतलब कि आपके चाय के कप में से जो गर्मी है वो तो अभी भी सिस्टम से सराउंडिंग की ओर जा रही है, क्योंकि चाय आप भले ढक के रख दो लेकिन धीरे 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 समय के साथ वो ठंडी होती जाएगी। लेकिन आपने यहां पर लिड ढक रखी है, आपने आपके चाय के कप को एक बर्तन से, एक कटोरे से, एक लिड से, एक प्लेट से आपने उसको कवर कर दिया है। तो आप देखोगे कि जितना भी पानी की भाप है वो उस ढक्कन पे, उस लिड पर, उस प्लेट पर लगी हुई है। आप जैसे हटाओगे बहुत सारा आपको उस पर पानी ढका हुआ दिखेगा, बट यहां पर आप, इसका मतलब आप यहां पर क्या करोगे, ऑब्जर्व, बट देयर इज नो एक्सचेंज, बट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ वेपर्स फ्रॉम द सिस्टम। यहां पर आप देख रहे हो कि सिस्टम से वेपर्स जो हैं वो बाहर की ओर नहीं निकल रहे हैं। तो इस तरीके के सिस्टम को मेरे प्यारे बच्चों आप लोग क्या बोल दोगे, क्लोज्ड सिस्टम। तो नाउ इस तरीके का सिस्टम क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका क्लोज्ड सिस्टम। सो सेकेंड टाइप ऑफ सिस्टम हम यहीं पर नोट कर लेते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम की हम लोग डेफिनेशन क्या लिखेंगे, क्लोज्ड सिस्टम की डेफिनेशन होगी दैट व्हेन देयर इज ओनली, when there is only exchange of heat, exchange of energy I would say is observed, but exchange of matter do not takes place, exchange of matter डू नॉट टेक्स प्लेस, यानी कि यहां पर मैटर ट्रांसफर नहीं होगा, इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाएगा, क्लोज्ड सिस्टम। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए तीसरे की तरफ हम लोग चलते हैं। क्लोज्ड सिस्टम हम लोगों ने उधर ही कर लिया, तो तीसरा हम लोग यहां पर पढ़ लेते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। नाउ आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, आप लोगों ने ये ऐसी बॉटल्स देखी होगी मार्केट में जो थर्मस टाइप की बॉटल्स आती हैं। अगर इस बॉटल के अंदर मैं गर्म पानी करके भर लूं, या इस बॉटल के अंदर अगर मैं गर्म चाय कर लूं और ऊपर से अगर मैं इसका ढक्कन लगा दूं, तो अब इस बॉटल में से कोई वेपर या किसी भी प्रकार का कोई एक्सचेंज ऑफ मैटर तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, इसकी वॉल इस प्रकार की होती है, थर्मली नॉन कंडक्टिव होती है इसकी वॉल्स, कि बाहर का टेम्परेचर अंदर और अंदर का टेम्परेचर बाहर नहीं आ सकता। दैट मीन्स अगर अंदर गर्म चाय है तो चाय की गर्मी इस सिस्टम से सराउंडिंग में नहीं जाएगी, क्योंकि अगर ये मेरी बॉटल है तो ये सिस्टम हो गया,
और मेरा रूम सराउंडिंग हो गया। तो अगर इसमें गर्म चाय भरी है तो चाय की गर्मी इस पूरे रूम में स्प्रेड नहीं होगी, मतलब चाय गर्म है तो गर्म ही रहेगी। और अगर इसके अंदर मैंने कोल्ड पानी, एकदम ठंडा पानी भर दिया है और बाहर रूम में गर्मी है, मतलब अब सिस्टम ठंडा है और सराउंडिंग गर्म है, तो अगर आपके पास में नॉर्मल प्लास्टिक की बोतल होती है तो वो कुछ समय बाद गर्म हो जाता है पानी उसका, लेकिन इसमें पानी ठंडा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें सराउंडिंग की गर्मी भी सिस्टम के अंदर नहीं जा सकती, मतलब ना तो एनर्जी अंदर से बाहर जाएगी ना तो एनर्जी बाहर से अंदर आएगी। तो इस प्रकार के सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो लाइक इन thermoflasks, in isolated system, neither energy nor matter can be exchanged between the system एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में ना तो मैटर और ना तो आपका क्या बोलते हैं, एनर्जी का एक्सचेंज हो पाएगा। क्या बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों को? तो ये रहा आपका एक इस प्रकार का आइसोलेटेड थर्मल फ्लास्क। ये मैंने इसका बना दिया ढक्कन, ये देखो एकदम शानदार वाला ढक्कन, जिससे मैंने इसका मुंह बंद कर दिया है। अब मुंह बंद करने की वजह से यहां पर नो मैटर एक्सचेंज कैन टेक प्लेस, नो मैटर एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग, यानी ना तो बाहर से कुछ अंदर आ पाएगा, ना तो बाहर से मेरे प्यारे गुलगुलो कुछ अंदर आ पाएगा, मेरे बकुड़ो बाहर से अंदर कुछ आ पाएगा क्या? नहीं। अंदर से बाहर कुछ जा पाएगा क्या? इल्ले इल्ले पौ। अब इसके अंदर आपने जो भी भरा हो, मान लो इसके अंदर आपने चाय भरी हो, गरम गरम चाय भरी हो, ठंड में चाय की बहुत याद आती है, याद आ रही है चाय की, याद आ रही है। तो ना तो चाय की गर्मी बाहर जाएगी, ना तो बाहर की ठंडक या बाहर की गर्मी अंदर आएगी, यानी देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, एंड वी नो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो गाइस इस प्रकार के सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोलते हैं गुलजारी लालो? आइसोलेटेड सिस्टम। चलो इसको नोट करो।